वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल। सबसे पहले हम वेयर क्लॉज सीखेंगे कि हम एसक्यूएल में वेयर क्लॉज कब यूज़ करते हैं। फिर हम इसका सिंटेक्स भी सीखेंगे और फाइनली हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सिलेक्शन वेयर क्लॉज सिलेक्शन कैपेबिलिटी in SQL is used to choose the rows in a table that you want to return by a query. वेयर क्लॉज एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सिलेक्शन कब यूज़ करते हैं। सिलेक्शन हमने यूज़ की सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ की सिलेक्ट स्टैटिक और सिलेक्ट टेबल नेम्स फ्रॉम टेबल। तो सिलेक्ट हम किस लिए यूज़ कर रहे थे एसक्यूएल में, जब हम अपनी क्यूरी से रिट्रीव करके लाना चाह रहे होते हैं कुछ रोज़, या तो हम कुछ स्पेसिफिक रोज़ रिट्रीव करके लाते हैं या हम तमाम रोज़ रिट्रीव करके लाते हैं यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन सिलेक्ट स्टेटमेंट में वेयर क्लॉज हम कब यूज़ करते हैं। वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट फुलफिल आ स्पेसिफाइड कंडीशन। वेयर क्लॉज हम स्पेसिफिकली तब यूज़ कर रहे होते हैं जब हम कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन को मीट करने के बाद कुछ कॉलम्स रिट्रीव करना चाह रहे होते हैं। स्पेसिफिक रोज हमने रिट्रीव करनी हो तो हम वेयर क्लॉज के थ्रू कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं। द वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। अब हम अपने जो जो हमारा टेबल होगा उसकी जो तमाम रोज होंगी उसमें से कुछ रोज फिल्टर आउट करके वो रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन में वेयर क्लॉज का सिंटेक्स किस तरह से होता है। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, ये तो बिल्कुल सिंपल क्यूरी जो हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन की जो सिंपल स्टेटमेंट होती है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल और सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल, ये तो हमारी सिंपल क्यूरी होगी। अब हमने वेयर की कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि कौन सी रोज रिट्रीव करके लाना है, कौन सा रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाना है इस टेबल में से जिसकी जिसकी कुछ कंडीशंस फुलफिल हो रही हों। तो वो हम वेयर की क्लॉज में स्पेसिफाई करेंगे। वेयर कॉलम नेम एंड ऑपरेटर वैल्यू। ये कॉलम नेम हमने स्पेसिफाई करना है कि इस कॉलम में ये वाली जिस कॉलम में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो उसका रिकॉर्ड रिट्रीव करके ले आए। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है, हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इस टेबल के कॉलम नेम्स हैं। स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, एज, सीजीपीए, डिग्री, सेमेस्टर नंबर एंड सेक्शन। अब now we want to select only those students living in the city रावलपिंडी from the table above। अभी हमारे पास जो टेबल मौजूद है इसमें से हमारा जो सिटी का कॉलम है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनका सिटी रावलपिंडी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल सिटीज़ हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान और कराची। तो इसमें से जस्ट हमारे पास वो रिकॉर्ड फिल्टर आउट होके आ जाएगा क्यूरी लिखने के बाद, वेयर क्लॉज यूज़ करने के बाद, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स रावलपिंडी वाले आ जाएंगे। तो इसकी हमारे पास क्यूरी क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। कौन सा टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है। अब हमने यहाँ पे वेयर की कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। वेयर सिटी इज इक्वल्स टू RWP रावलपिंडी। यहाँ पे कॉलम में रावलपिंडी के लिए RWP का कीवर्ड टेक्स्ट यूज हो रहा है, RWP। तो हम RWP स्पेसिफाई करके इस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड रिट्रीव करके लाएंगे। तो हमारा रिजल्ट सेट कुछ इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं कि जो सिटी है रावलपिंडी वाले तमाम स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Now we want to select only those students who have एज इक्वल टू 18 इन स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट का जो टेबल हमारे पास मौजूद है उसमें एज का जो कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम वो स्टूडेंट रिट्रीव करके लाना चाह रहे हैं जिनकी एज क्या है, 18 है। तो हम इसके लिए क्या क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल्स टू 18। तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट सेट रिट्रीव होके आएगा, सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट रिट्रीव होके आए जिनकी एज क्या थी, 18। तो इस तरह से हम वेयर क्लॉज यूज़ करके क्यूरी लिखते हैं और कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही वाला रिकॉर्ड रिट्रीव होके आता है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोड्स अराउंड द टेक्स्ट फील्ड। आपने देखा होगा कि जो हमने क्यूरी लिखी है उसमें हमने जो टेक्स्ट मेंशन किया था RWP उसके सिंगल कोट्स मेंशन की, लेकिन जब हमने न्यूमेरिक वैल्यू मेंशन की 18 ईयर्स एज में जब हमने मेंशन की तो वो हमने सिंगल कोट्स मेंशन नहीं की। तो हम ये देखते हैं कि हम टेक्स्ट वैल्यूज और न्यूमेरिक वैल्यूज में वेयर की क्लॉज में कैसे कोट्स को यूज़ करते हैं। सिलेक्ट यूजेस SQL uses single quotes around text values। जो हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू होगी एसक्यूएल में, हम एसक्यूएल यूज़ करते हुए जो टेक्स्ट वैल्यू होगी उसके अराउंड सिंगल कोट्स मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एफ नेम फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अहमद। जब हमने अहमद मेंशन किया तो ये टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू के अराउंड हमने सिंगल कोट्स मेंशन किए हैं। जबकि अगर हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट एफ नेम इज इक्वल्स टू अहमद और हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि टेक्स्ट फील्ड के अराउंड हमने कोट्स मेंशन नहीं की, तो हमारे पास ये क्यूरी गलत होगी, कुछ भी रिकॉर्ड रिट्रीव होके नहीं आएगा। जबकि टेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं सिंगल कोट्स, लेकिन अगर हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ तो तब हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज शुड नॉट बी इनक्लोज्ड इन द कोट्स। अगर न्यूमेरिक वैल्यू के अराउंड आप सिंगल कोट्स मेंशन करते हैं या नहीं करते, दोनों कंडीशंस में ये हमारे पास रिकॉर्ड रिट्रीव होके आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल्स टू 18, और जबकि दूसरी क्यूरी में हमने यूज़ किया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज इक्वल्स टू 18 और हमने सिंगल कोट्स मेंशन किए हैं। तो इन दोनों सिचुएशंस में हमारा रिजल्ट रिट्रीव होके आएगा उन तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो कि जिनकी एज क्या है, 18 है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सिलेक्शन में वेयर क्लॉज समझ आ गया है, और हमने कुछ क्यूरीज के थ्रू जो एग्जांपल्स किए हैं वो भी आई होप आपको समझ आ गई हैं।